हेलो फ्रेंड्स। बहू से नफ़रत। एक सास है जो बहू से नफ़रत करती है। ये कहानी बहुत प्यारी कहानी है। ये सिर्फ कहानी आपके मनोरंजन के लिए लाए हैं। कोई इसको किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो सुनिएगा, अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर। पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है और बताइएगा आपको कैसी लगी। इसका कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा। तो मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं गीता से शादी करूँगा, अन्यथा मैं ज़िंदगी भर कंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करना चाहता। मैं शादी करूँगा तो सिर्फ गीता से करूँगा। तभी अशोक की मम्मी सीता जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं? हमने तेरे सामने गीता की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने गीता की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दे? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी ही हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा गीता को। मैं उससे तेरी शादी नहीं करूँगी। लेकिन अशोक ने कहा, नहीं, मैं तो करूँगा तो सिर्फ गीता से ही शादी करूँगा, नहीं वरना नहीं करूँगा। सीता जी ने अशोक को बहुत समझाया, पर अशोक का कहना था कि जब मैंने गीता से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। मैं नहीं मानता ऐसी चीज़ों को। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ गीता से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आपको करना है मेरा फैसला स्वीकार या नहीं करना, वो आप जाने। आखिर सीता जी ने अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार गीता के मंगल दोष को दूर करने के लिए अशोक के साथ शादी करने से पहले गीता की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद गीता ने अशोक से शादी करी। तो पहले पेड़ के साथ उसकी शादी करवाई गई और फिर उसको अशोक के साथ शादी करवाई गई। गीता दुल्हन बनकर अशोक के घर आई, पर सीता जी को गीता का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था। वो दिल से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और सीता जी उसके दिल से नहीं अपना पा रही थी कि वो मेरी बहू है, और घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष गीता को ही दिया जाता, क्योंकि वो मांगलिक थी इसलिए। लेकिन गीता पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी। वह और अपनी सासू माँ से मिलने इन बेवजह आरोपों में अपने दिल से नहीं लगाती थी, और ऐसे ही ससुराल उसके दिन कट रहे थे। वो जो भी सास कोई बातें सुनती थी वो दिल को नहीं लगाती थी और वो इग्नोर करती थी। एक दिन अशोक ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब सीता जी ने उसे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं है मेरी। तब सीता जी ने कहा, चल बेटा जल्दी हम डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब अशोक और सीता जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि अशोक को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे सीता जी ने घर को सर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियों के साथ में लेकर आई है। इसका मांगलिक दोष हमारे घर में असर करना स्टार्ट कर दिया है और इससे मेरे बेटे को बहुत परेशानी हो रही है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी गीता ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाओगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा मम्मी ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। गीता ने अपनी सास को सारी बातें ऐसे बोलकर कहा, मम्मी जी अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? क्यों आपने ये सब कुछ किया? दोस्त मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोस्त तो मेरा आपकी बहू होना है।
क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझ पे छोड़ देती है। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब ये बहू दोस्त बेटे बहू को नहीं पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। ये मांगलिक का दोष नहीं है सासू जी, ये है एक बहू का दोष। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाए, उससे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है, नहीं कि बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। क्योंकि बहू को हम इतने ताने देंगे तो वो नहीं समझेगी कि ये हमारा घर है, ये हमारी सास है, ये माँ है। तो बहू को भी अपना ये घर का सदस्य समझना चाहिए। गीता की कही हुई बातें सीता जी के दिल को झंझोर रख रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने गीता को कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं बोला। थोड़े दिन बाद अशोक बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद अशोक की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर उसका श्रेय गीता को दिया। तो सीता जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है, तेरे साथ रहता है। तू तो मुझे श्रेय देना ही भूल गया। तब अशोक ने कहा, माँ इस बार गीता मांगलिक दोष मुझ पर और नहीं है, मेरी तरक्की पर नहीं लगा। और माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय गीता को देते हैं तो अच्छे कर्मों का श्रेय भी तो गीता को ही देना चाहिए। तो इसलिए आज का सारा श्रेय गीता को जाता है, अशोक ने हंसते हुए कहा। तब गीता बोली, अशोक तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो कि मैं मांगलिक हूँ, कुछ परेशानियाँ तो मेरी वजह से आती है? तब अशोक ने कहा, नहीं गीता, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख जीवन का एक हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती है तो कभी गम भी आते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं आते, कभी सुख आता है कभी दुख आता है। तो इसका श्रेय हम किसी को नहीं दे सकते, ना ही किसी को इसके बता सकते हैं कि इसकी वजह से हमारे घर में दुख आया है। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी सीता जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू, और तेरी तरक्की ही बहुत है। मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए आज ये कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं गीता को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर गीता आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहू दोष से भी मुक्ति दे दी थी। तो ये थी कहानी। ये बहुत ही एक हमें सीख देने वाली कहानी है और ये कहानी एक मनोरंजन के लिए लेकर आए हैं। इससे किसी को भी ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। तो कहानी लास्ट तक सुनिएगा, कमेंट करना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बाय बाय।